जिले में टॉपर मिर्जापुर जनपद साकेतपुरी कॉलोनी में एक रहने वाली छात्रा सविता सिंह के आवास में हम हैं। जिले में छात्र रेफर स्कूल में सीबीएसई के 10वीं क्लास में सविता सिंह 98.4 अंक पा करके जनपद में और विद्यालय परिजनों का नाम रोशन किया। इसी के बाद मां ने बेटी की आरती उतारी और माता पिता ने मिलकर मिठाई खिला करके आशीर्वाद भी दिए। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। के लिए और आगे के भविष्य के लिए बधाई हो। हमेशा इसी तरह प्रेरित रहो और आगे बढ़ो। ठीक। पब्लिक एक्सपीरियंस में स्वागत है आपका। बालकिशन बालाजी और मिर्जापुर में जनपद में सिंह डेफोर्ड पब्लिक स्कूल की है और पूरे मिर्जापुर ज़िले का आपने रोशन किया है नाम अपना। तो बेटा अब पूछते हैं कि किसको सर देना चाहते हो, अपना पूरा परिचय देते बताइए। मेरा नाम संविदा सिंह है। हम डैफोडिल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और अभी मेरे क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है। मेरा क्लास 10th में 98.4% आया है और ये स्कोर आने का हम पूरा अपना श्रेय अपने मम्मी पापा, अपनी बड़ी बहन और स्कूल को देना चाहते हैं। इस पूरे क्लास 10th के सफ़र में मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी पढ़ाई में मुझ पे कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हारा क्लास 10th है, तुम्हें इतना परसेंट आना है। इसी की वजह से आज मेरा इतना ज़्यादा परसेंट आया है। साथ में मेरी बहन ने भी मेरी पढ़ाई में बहुत साथ दिया और मैं अपने स्कूल को भी थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरी पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प की है और आगे भी वो ऐसे करते रहेंगे। तो मेरा क्लास 10th में भी 12th में भी इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उससे पापा आपके क्या करते हैं बिजनेस? मेरे पापा लैंड बिजनेस करते हैं, प्लॉटिंग का जी। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ हैं। तो ये बताइए कि कितना कितना सहयोग किसका रहा? सबसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा का ही रहा है। मेरे मम्मी पापा दोनों साइंस स्टूडेंट थे और मेरा भी साइंस में 100% आया है। तो हमको जब भी स्कूल से कोई भी प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई में, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे मम्मी पापा करते हैं। सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे मम्मी पापा का है। उसके बाद हम अपने स्कूल को बोलेंगे, उन्होंने भी मेरे स्कूल में बहुत हेल्प की है, पढ़ाई में बहुत इंकरेजमेंट किया है। तो इसलिए सब श्रेय मेरे मम्मी पापा और स्कूल का है। आपने अपने बहन का नाम लिया, तो बहन आपने क्या किया है कि आप बताने क्या कर रही हैं? बहन सिस्टर है मेरी बहन भी डैफोडिल स्कूल से ही पढ़ी हैं। उनका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में और वो क्लास 10 12 पढ़ चुकी हैं। तो वो भी हमको बताती थी कि किस तरह से तुम्हें एग्ज़ाम लिखना है और किस तरह से आंसर देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने में सिर्फ पढ़ाई का नहीं, आप किस तरह से एग्ज़ाम प्रेजेंट करते हैं उसका भी बहुत रोल था। तो उसमें मेरी हेल्प मेरी बहन ने की है। तो हम अपनी बहन सान्या सिंह के लिए बहुत थैंकफुल हैं। और आपका ये हॉबी क्या है? मेरा हॉबी एक्चुअली हम पढ़ाई के साथ साथ पियानो भी बजाते हैं। हमें पियानो बजाने का बहुत बचपन से ही शौक़ था और ये भी मेरे स्कूल में ही आया क्योंकि हमारे स्कूल में ऑप्शनल रहता था। साथ में ही हम स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे डिबेट कंपटीशन हो, स्पेल बी हो या इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग हो, तो जिससे मेरी इंग्लिश हिंदी राइटिंग सब बहुत अच्छी हुई। साथ में राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हम बहुत पार्ट लेते थे, जिसकी वजह से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुई और मेरे एग्ज़ाम में उस राइटिंग की वजह से बहुत हेल्प हुई। ये बताइए कि क्या बनना है आपको? हम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं। स्पेसिफिकली हम एक सर्जन बनना चाहते हैं, जिसकी पढ़ाई हम अभी से कर रहे हैं क्लास 11th में। PCB मैंने चूज़ किया है एज अ मेडिकल स्टूडेंट और हम मेडिकल ही परस्यू करेंगे और बड़े होके लोगों की सेवा करेंगे सर्जन बन के और लोगों की हेल्प करेंगे। मेडिकल में जाने के लिए कैसे सोचा? मैंने मेडिकल के जाने के लिए सब चीज़ मैंने अपने दिमाग में क्लियर रखी है कि हम 12th पास करके नीट का एग्ज़ाम देंगे, जो मुझे अपने पहले ट्राई में ही नीट निकालना है, जिसकी मेहनत आज से ही हम 11 से 10 से ही कर रहे थे। और पहले ट्राई में मेडिकल निकाल कर मेरा सपना है कि हम एम्स दिल्ली जाएं, जहां से हम MBBS करेंगे और फिर सर्जन की डिग्री पाएंगे। ये बताइए बेटा कि कोचिंग की खर्च ही पढ़ाई से?
नहीं, क्लास 10 तक तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, क्योंकि मुझे लगता था कि क्लास 10 तक कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10 जितना प्रेशर लोग देते हैं उतना एक्चुअली होता नहीं है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोचिंग में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं घर में सेल्फ स्टडी करती थी। क्लास 11th में मैंने पीसीबी के लिए कोचिंग ली है, जिसके लिए मुझे नीड थी, बट क्लास 10 तक मैं अपना बस घर में 4 घंटा मैथ्स या 5 घंटा पढ़ के मेरा क्लास 10th हो गया था। जैसे घर में आपका शेड्यूल क्या था कि स्कूल से आती थी तो क्या क्या करती थी? मेरा स्कूल अगर गर्मियों की बात करें तो 2 बजे तक ख़त्म हो जाता था, तो वैन से आते थे 3 बज जाते थे। उसके बाद थोड़ा आराम करके खा पी के हम 4 बजे बैठते थे पढ़ने। तो एक बार बैठ के या मैंने साइंस या मैथ्स लिया, जो थोड़े टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर फोकस किया। साइंस किया तो बुक रीड किया मैंने मोस्टली साइंस में, और मैथ्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की। और फिर जब टाइम मिलता था तो मैं कभी भी कोई सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करती थी, खासकर इंग्लिश जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। तो इंग्लिश भी मैं शाम को 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के इंग्लिश हिंदी भी पढ़ लेती थी। ठीक है, जिले में आपकी बेटी ने नाम पर है, तो क्या कहना है आप बताएं? मुझे अपनी बेटी पर शुरू से बहुत भरोसा था कि वो ज़िले में एक अच्छा नाम लाएगी, पर जब मैंने सुना कि उसने पूरे मिर्ज़ापुर में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो खुशी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, और उसने अपनी पूरी फैमिली का, अपनी बहन का, अपने पापा मम्मी के साथ अपनी फैमिली वाले लोगों का बहुत नाम रोशन किया है, तो बहुत खुशी हुई। ठीक है, आप क्या बताइए, अपना परिचय देते हैं बच्चों में। मेरा नाम रश्मि सिंह है, मैं संविदा सिंह की माँ हूँ। मेरी बेटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और मुझे इसका बहुत बहुत खुशी है, लेकिन माँ होने के नाते नहीं, बचपन से ही जैसे इसके हाव भाव थे, जैसे इसकी आदतें थी, मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी एक दिन, और वो ये उसका बस पहला ट्रायल है। आगे फिर देखते रहिए वो क्या करती है। तो आप माँ हैं तो आप इसका हेल्प करती रही रात दिन सुबह, कैसे कैसे? वो तो सारी माएँ करती हैं, सब माएँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती हैं, लेकिन मेरी बच्ची की अपनी भी प्रतिभा थी, जिसकी वजह से इसने 10th में टॉप किया है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर है मेरी बेटी, और मुझे इसकी बहुत खुशी है। धन्यवाद। पब्लिक में देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए